आज हम भगवद गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ के श्लोक 22 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अदेसा काले यददनम अपत्रेभ्यश्चादीयते असत्कृतम अवज्नतम तत्तमसम उदारहृतम्। And charity performed at any impure place at an improper time to unworthy persons or without proper attention and respect is said to be the mode of ignorance। अगर हमने दान करी किसी ऐसे इंसान से, अदेसा मतलब अनप्योरिफाइड प्लेस, काले अनप्योरिफाइड टाइम, एंड यथ मतलब जो किया जा रहा है, दानम द चैरिटी, अपत्रेभ्यम टू एन अनवर्दी पर्सन, च also diyate is given, asat-kritam without respect, avajnatam without proper attention, tat that, tamasam in the mode of darkness, udarritam udhartam udarritam is said to be। मतलब तमसम मतलब जो सारे वो डार्कनेस होता है, अननोन चीज़ें होते हैं, मतलब तामसिक, तमसम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे इसीलिए ना दान में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम जिसको दान कर रहे हैं वो सही से उस चीज़ को यूज़ भी करेंगे। अगर मैंने, जैसे एक लड़की मुझे कॉल की थी, एक बार बोल रही थी कि उसको किसी ने रोज़ ऑयल का सेट गिफ्ट किया है, बट उसको डर लग रहा है कि उसमें से कोई उसको हानि नहीं पहुँचेगा ना, ब्लैक मैजिक तो नहीं है वो, इसीलिए वो उस चीज़ को फेंक देगी। सोचो रोज़ के वो सेट का कितना कीमत है। मैंने बोला मैं अगर हो सकता था मैं बोलती मुझे दे दे, ठीक है। तो वो रोज़ का जो सेट होता है वो बहुत कीमती होता है, लेकिन इंसान फेंक दे रहा है। सो यू आर गिविंग टू एन अनवर्दी पर्सन एट एन अनवर्दी टाइम, उसको चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। फिर एट एन अनप्योरीफाइड प्लेस, तो यहाँ पे कुछ इस सिचुएशन में नहीं है, बट द थिंग इज़ कि हम एक ऐसे इंसान को दे रहे हैं जिसको चीज़ें चाहिए ही नहीं है। सो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एक ऐसे इंसान को देना चाहिए जो कि जिसको ज़रूरत है। हमेशा दान करने वक्त देख ले उसे, वो इंसान एक्चुअल में यूज़ करेगा कि नहीं, ये मेरे को बहुत दिमाग में रहता है, वो एक्चुअल में यूज़ भी करेगा या नहीं। और इसीलिए मैं एनिमल्स को भी खिलाती हूँ, अपने सामने खिलाती हूँ, खाओ अभी खाओ, मैं देखूंगी तुम खा रहे हो कि नहीं। तो वो चीज़ मुझे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन आज तो भगवद गीता में पढ़ रही हूँ, लेकिन ये चीज़ जैसे मेरे दिमाग में रहता है। किसी को भी ना, हाँ मैंने दे दिया काम हो गया, नहीं, उसको यूज़ करेगा जब वो इंसान, तभी तुम्हारे दान का पुण्य तुमको मिलेगा, या जो भी तुम्हारा इंटेंशन है वो सॉल्व होगा। उस इंसान को या उस जानवर को, इस प्राणी को, उसको यूज़ करना पड़ेगा। जब तक वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जितना यूटिलाइज होगा उतना ही वैल्यू। तुमने 1 किलो चावल दिया, उसने उसमें से 100 ग्राम चावल अगर ग्रहण कर लिया तो 100 ग्राम का ही वैल्यू तुमको मिलेगा। इतना नापा जाता है कर्म में। अगर उसने आधा किलो खाया, तुमको आधा किलो का ही फल मिलेगा। तो हमेशा जिसको दे रहे हो, इसीलिए बोलते बैठ के खिलाओ, जो मंदिरों में किया जाता है, क्योंकि इंसान बैठ के खा रहा है। अगर उसने अपना झूठा बना दिया, वो फिर आधा अगर थोड़ा बहुत फेंका भी, तो फिर पेड़ पक्षी उसको खा लेंगे, पेड़ बोल रही हूँ, पशु पक्षी उसको खा लेंगे, सॉरी। तो उसमें काम बन जाएगा। सो ऑलवेज जो दान कर रहे हो ना, वो सही लोगों के पास जाना चाहिए, उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। सो कंट्रीब्यूशंस फॉर इंडल्जेंस इन इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग आर नॉट एनकरेज्ड हियर। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कट है, मतलब नहीं कर सकते। दैट सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। Such charity is not beneficial, rather sinful persons are encouraged. Similarly, if a person gives charity to a suitable person but without respect, अगर तुम एक गरीब को दान कर रहे हो बट ऐसे ही दे दिया, ले लो, नहीं चलेगा, है ना। तो एंड विदाउट अटेंशन, जो मैंने बोला अटेंशन, कि क्या वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, क्या उसको वो चीज़ चाहिए भी, दैट सॉर्ट ऑफ चैरिटी इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ डार्कनेस। अगर सही से नहीं कर रहे हो ये सारी चीज़ें, तो डार्कनेस होता है। यही तक है श्लोक नंबर। यहाँ पे चैरिटी के बारे में श्लोक में बात किया गया है, श्लोक नंबर 22 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 17। अगले दिन हम श्लोक 23 को कवर करेंगे, जो काफ़ी लंबा श्लोक है। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।